पर किसी ने राम को प्राप्त नहीं कर पाए, किसी ने कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए, किसी ने मां को प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे संसार में आया इसी तरह संसार से खाली हाथ चला गया। आए थे संसार में भक्ति करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पर उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। कोशिश किस चीज को प्राप्त की? जितनी भी संसार के भौतिक चीज हैं उसे अर्जित करने में अपने जीवन को लगा दिया और उसी जीवन को संसार में एक दिन हम सब ने समाप्त कर देंगे। फिर भी उस भगवान को कोशिश नहीं की, प्राप्त करने की कोशिश नहीं की कि इस संसार के अंदर हमें कौन सी शक्ति धारण कर रखी है, कौन सी शक्ति से हम चल रहे हैं और कौन सी शक्ति से हम नाते रिश्ते परिवार से जुड़े हैं और कौन सी शक्ति निकलने के बाद हमारे नाते रिश्ते परिवार एक दिन समाप्त हो जाते हैं। उसी शक्ति को समय के सदगुरु महाराज मानव के हृदय मंदिर के अंदर जलाते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपया बिनु सुलभ न सोई, कि सत्संग के बिना मनुष्य के अंदर विवेक की जागृति नहीं होती और भगवान की कृपा के बिना मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जब उस परमपिता परमात्मा की मनुष्य पर ज्यादा ही दया कृपा होती है तभी संतों का सानिध्य और संतों की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और उस सत्संग को प्राप्त करने के लिए राजा महाराजाओं ने राजपाट छोड़कर गुरु दरबार के अंदर गए और गुरु दरबार के अंदर सेवा की और सेवा करके अपने हृदय को निर्मल पवित्र बनाया। आप किसी भी इतिहास में देखिए, किसी के इतिहास में नहीं आया होगा किसके पास इतना धन था और धन से भगवान की भक्ति की। किसी भी इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं। हर इतिहास के अंदर यही लिखा कि जितने भी राजा महाराजा ऋषि मुनि हुए वो समय के सदगुरु, समय के महापुरुषों के पास गए और जाकर उनकी सेवा की और सेवा करके अपने हृदय को निर्मल पवित्र बनाए और बनाकर उन्होंने ध्यान भजन सेवा स्मरण करके ये मानव जीवन को सार्थक और महान बनाए। हम भी कलिकाल के अंदर आए हैं और कलिकाल के अंदर भी महापुरुष समय की सदगुरु आए हुए हैं। वो भी हमें वो सच्ची भक्ति उस परमात्मा से मिलने का साधन बताते हैं। पर आज कलिकाल के अंदर मनुष्य के पास समय नहीं है। भगवान भी कहते कि हर युग के अंदर मनुष्य के पास वो काम नहीं था, पर कलिकाल के अंदर मनुष्य इतना बिजी हो जाएगा कि मुझे भूल जाएगा। काम से इतनी बिजी से वो निकल नहीं पाएगा, वो कभी मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वही प्राप्त कर पाएगा जो समय निकाल कर गुरु दरबार के अंदर आएगा और गुरु दरबार के अंदर आकर संतों का सानिध्य प्राप्त करेगा। संसार के अंदर महापुरुष संत आए हैं पर हम उस महापुरुष संतों को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पूजा पाठ नियम व्रत यज्ञ कर लेंगे, वेद शास्त्रों को पढ़ लेंगे, गीता भागवत रामायण कर लेंगे तो हमें वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करते करते हम पूरा जवानी से बुढ़ापा आ गया और एक दिन ये बुढ़ापा भी धीरे धीरे समापन हो जाएगा, फिर भी भगवान की भक्ति भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आई, जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाई, पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा को बनाया और बनाने के बाद इस सृष्टि के अंदर सबसे पहले भगवान पेड़ पौधे पत्थर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी को बनाई और बनाने के बाद भगवान बंद कर दिया। भगवान कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी के अंदर आते हैं और देखते हैं कि मैंने पृथ्वी के अंदर
पक्षी बनाई कैसे चल रहा है। जब देखती कि भगवान पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बड़े अच्छे प्रेम से रह रहे हैं, कोई किसी में झगड़ा नहीं, भगवान अपने सृष्टि के अंदर देखकर बड़े खुश हो गए। उसके बाद भगवान मनुष्य को बनाई और मनुष्य को बनाने के बाद बंद कर दिया। पर कुछ वर्षों के बाद मनुष्य इस सृष्टि के अंदर आ तो गया, पर संसार के अंदर मनुष्य बड़ा दुखी रहने लगा, परेशानी होने लगा और भगवान के पास जाता है और कहने लगे, भगवान आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आज मेरे पास मकान नहीं है, आज मेरे पास बिजनेस धंधा नहीं है, आज मेरे पास बेटा नहीं है, आज मेरे पास बेटी नहीं। आज मनुष्य मंदिर के अंदर भी जाएगा तो सबसे पहले भगवान से यही मांगेगा, माँ से यही मांगेगा कि माँ मुझे की बेटी की जरूरत है, मुझे बेटी की जरूरत है, मुझे मकान बन जाए, मेरी बेटी की सर्विस लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। कभी भगवान मंदिर में आकर नहीं कहेगा कि माँ आपकी कौन सी भक्ति है, आपका क्या स्वरूप है जिससे मैं प्राप्त करके ये मानव जीवन को सार्थक और महान बनाऊं। पर मनुष्य ये नहीं मांगता है, मांगता है कि भौतिक चीज जो नश्वर चीज है, जो संसार के अंदर नाश हो जाने वाली चीज मांगता है। अगर मंदिर के अंदर भी जाते तो हम माँ से भगवान से यही मांगे कि प्रभु आपकी भक्ति क्या है, आपका स्वरूप क्या है जिससे मैं प्राप्त करके जो राजा महाराजा ऋषि मुनियों ने ये जीवन को सार्थक और महान बना लिया, मैं भी ये जीवन को महान और सार्थक बना लूं। पर मनुष्य नहीं मांगेगा। भगवान ने जब सारी सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी परेशान हो गया और होने के बाद वो भगवान के पास जाता है और यही चीज मांगता है। भगवान भी मनुष्य को देखकर बड़े चिंतित में हो गए कि मनुष्य को मैंने इतनी शक्तिशाली बुद्धिशाली बनाया, पर इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर मनुष्य है। मैंने किसी भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी को वो शक्ति नहीं दिया, वो बुद्धि नहीं दी, जो बुद्धि जो शक्ति मैंने मनुष्य को दी। आज मनुष्य को देखिए, बड़े से बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है, शेर को भी बस में कर लेता है, एक सर्प जहरीली सर्प को भी अपने बस में कर लेता है, क्योंकि मनुष्य भगवान ने मनुष्य को वो शक्ति दी है, वो बुद्धि दी है, पर बुद्धि कहाँ लगाना है वो अपने आप को भूल गया है। तो भगवान कहते कि मनुष्य को मैंने इतनी शक्तिशाली बुद्धिशाली बनाया, पर संसार के अंदर मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर है। और भगवान देवताओं को बुलाते हैं और देवताओं की सभा रखते हैं और देवताओं से कहते कि देवताओं कोई ऐसी जगह बताओ कि मनुष्य मुझ तक पहुंच ना पाए। देवता कहते कि प्रभु आपकी बनाई हुई सारी सृष्टि, आपकी बनाई हुई ये मनुष्य, और आपको मनुष्य कैसे प्राप्त करेगा, तो कि और जगह बताओ। मनुष्य मेरे पास रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता रहता है, इसलिए मनुष्य से मैं दूर जाना चाहता हूँ कि मुझ तक वो पहुंच ना पाए। देवता कहते कि प्रभु आप हिमालय पर्वत में चले जाइए, मनुष्य हिमालय पर्वत में पहुंच नहीं पाएगा। भगवान कहते कि मनुष्य के पास वो शक्ति है, वो बुद्धि है, वो हिमालय पर्वत में भी पहुंच जाएगा, वो मुझे वहां भी प्राप्त कर लेगा। भगवान कहते कि और ऐसी जगह बताओ कि देवता मुझ तक पहुंच ना पाए। देवता कहते कि प्रभु आप समुद्र के अंदर चले जाइए, मनुष्य समुद्र के अंदर पहुंच नहीं पाएगा। भगवान कहते कि मनुष्य समुद्र के अंदर भी क्या छुपा है उसे भी मनुष्य प्राप्त कर लेगा, वो मुझे समुद्र के अंदर भी प्राप्त कर लेगा, और ऐसी जगह बताओ। देवता कहते कि प्रभु आप पृथ्वी के अंदर चले जाइए, मनुष्य पृथ्वी के अंदर पहुंच नहीं पाएगा। भगवान कहते कि मनुष्य के पास वो बुद्धि है कि पृथ्वी के अंदर भी क्या है उसे भी प्राप्त
कर देगा। तो पृथ्वी के अंदर से मनुष्य डीजल, पेट्रोल, अनेक चीजों को प्राप्त कर ले रहा है। तो भगवान कहते कि मनुष्य मुझे पृथ्वी के अंदर भी प्राप्त कर लेगा। देवता कहते कि प्रभु आप अंतरिक्ष में चले जाइए।